क्या आपको लगता है कि 3000 किलोमीटर दूर गिरने वाला एक अमेरिकन 48 टॉर्पीडो आपकी जेब पॉकेट नहीं काट सकता? अगर आपको लगता है कि ईरान में मरने वाले एक आयतुल्ला सिर्फ फॉरेन न्यूज है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। मार्च 1, 2026 याद रखिए ये डेट, क्योंकि इसी दिन आपकी आर्थिक आजादी का गला घोटा गया। सुबह उठते ही जब आपने व्हाट्सएप चेक किया तो न्यूज थी कि ईरान यूएस वार शुरू हो चुकी है, लेकिन असली झटका तब लगा जब आप पास वाली एजेंसी गए और पता चला कि एक डोमेस्टिक सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ गए हैं ओवरनाइट। भारत के 91% एलपीजी डिपेंडेंस का नंगा सच क्या है? क्यों हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एक ताश के पत्ते की तरह बिखर गई? और क्या ये सिर्फ एक वार है या फिर ये एक ग्लोबल डिक्टेटरशिप का नया चैप्टर है जिसमें कॉमन मैन सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है? चलिए आज इस पूरे जियोपॉलिटिकल सर्कस का पर्दाफाश करते हैं। स्टोरी शुरू होती है मिलान 2026 नवल एक्सरसाइज से। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहा था। इरानियन वारशिप इरिस देना हमारा गेस्ट था। हमने उनके साथ चाय पी, फोटोज खिंचवाई और विश्व बंधु होने के नारे लगाए। लेकिन जैसे ही वो शिप हमारे वाटर से बाहर निकली, यूएस ने उसे टॉर्पीडो से उड़ा दिया। दिस इज अ डिप्लोमेटिक स्लैप। ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं था, ये इंडिया की सोवर्जिनिटी पर एक थप्पड़ था। जब हमारा सिक्योरिटी पार्टनर हमारे ही गेस्ट को हमारे घर के बाहर मारता है तो समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं बची है। जयशंकर जी का डिप्लोमेटिक टाइट रोप अब एक पतली रस्सी नहीं, एक जलते हुए तार जैसा है। एक तरफ इजराइल है जो हमें डिफेंस टेक देता है, दूसरी तरफ ईरान है जो हमारे एनर्जी कॉरिडोर का गेट कीपर था। जब पोर्ट पर ताला लग गया तो इंडिया का सेंट्रल एशिया ड्रीम वहीं दम तोड़ गया। अब आते हैं हार्ड फैक्ट्स पर। लोग कहते हैं इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, घंटा स्ट्रॉन्ग है। जब रुपए 92 अगेंस्ट यूएस डॉलर टच करता है ना, तो आपके आईफोन से लेकर आपकी दाल रोटी तक सब महंगा होता है। हम 91% गल्फ एलपीजी पर डिपेंडेंट है। सोचिए, हमने कभी अपने स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स बनाए ही नहीं है। हमने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट किया, लेकिन असली एनर्जी सिक्योरिटी को नजरअंदाज किया। ये एक एजेंडा है। जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आज कतर या यूएई पर एक भी ईरानियन मिसाइल गिरती है तो मुंबई और दिल्ली के घरों में अंधेरा होने का डर बन जाता है। ये एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। 90 लाख इंडिया भाई बहन गल्फ में काम करते हैं, उनका क्या? जब ईरान ने स्ट्राइक शुरू की यूएई और बहरान पर, तो वहाँ की बिल्डिंगें नहीं, हमारे लोगों की सांसें अटकी हुई थी। ऑपरेशन संकल्प चला रही है नेवी, लेकिन क्या ये काफी है? जब वार जोन इतना बड़ा हो जाए तो कोई भी नेवी हर एक मर्चेंट शिप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये लोग हमारी इकोनॉमी में रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन आज वो वहाँ होस्टेज बनकर रह गए हैं। ये है असली ह्यूमन कॉस्ट जो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आपको डिटेल में नहीं बताएगा। अयतुल्ला अली खमीनी के मरने के बाद क्या हुआ? स्टेबिलिटी आई? बिल्कुल नहीं। अब वहाँ डिसेंट्रलाइज्ड मिलिटियस का राज है, मतलब ऐसी फौज जिसका कोई बाप नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इनसे बात कैसे करोगी? इन्हें रोकोगे कैसे? यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल एक मजाक बन चुका है। दोनों साइड ने रेजोल्यूशन ब्लॉक किए। जब दुनिया जल रही थी तब यूएन के बड़े लोग सिर्फ डीपली कंसर्न्ड होने का नाटक कर रहे थे। इंडिया को अब समझना होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एक धोखा है। अगर हमारे पास अपनी पावर नहीं है, चाइना खामोश बैठा है क्योंकि वो मजा देख रहा है। वो चाहता है कि इंडिया इस क्राइसिस में इतने फंसे कि हम कभी चाइना से आगे ना निकल पाए। तो क्या हम सिर्फ तमाशा देखेंगे? 60 रुपए का हाइक सिर्फ शुरुआत है। अगर ये वार लंबी खींची तो इन्फ्लेशन आपके घर के बजट को तबाह कर देगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू लाइफ दिया, लेकिन जब एनर्जी और फूड सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी तो वो राइट सिर्फ कागज पर रह जाएगा। ये वक्त है एग्रेसिव सेल्फ रिलायंस का। हमें गल्फ के भरोसे रहना बंद करना होगा। हमें अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने होंगे और अपनी डिप्लोमेसी को जीरो टॉलरेंस बनाना होगा। नहीं तो आज ईरान जल रहा है, कल हमारी इकोनॉमी जलेगी। और याद रखना, जब घर में आग लगती है तो पड़ोसी सिर्फ तमाशा देखता है, पानी लेकर कोई नहीं आता। एक्सपोज खत्म नहीं हुआ, ये तो बस ट्रेलर है। आपका धन्यवाद हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।